जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस कवर कर रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस कवर करते हुए बढ़ते हैं आज के सवाल पे। आज का सवाल क्या है? प्रॉफिट ईयर आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650। इसकी जरूरत नहीं है। इज सेम आफ्टर एज लॉस ऑकर आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 426। बोला क्या गया है कि एक आइटम है, उसको जब बेचते हैं 650 में तो उतना ही प्रॉफिट आता है जितना कि लॉस होता है उसको सेल करने में 426 में। ठीक है, क्वांटिटी इक्वल है, याद रखिएगा, परसेंटेज नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब बेचने और ने जब हम बेच रहे हैं हायर प्राइस पे और हमें सेम प्रॉफिट हो रही है, और वही चीज अगर हम लोअर प्राइस में बेच रहे हैं तो उतना ही लॉस हो रहा है, क्वांटिटी सेम है, मतलब कि प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, दोनों बराबर है। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। जब सेम मिल रहा है तो कितना है? 650। उतने में ही हम जब सेल कर रहे हैं 426 में तो इतना ही का लॉस हो रहा है। दोनों बराबर है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। क्या होगा? 6 और 0 6, 5 2 7, 6 और 4 10 बाय 2। डिवाइड करेंगे 6, ये 576 को करेंगे तो 38, तो 538 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे, लेकिन हम इस तरीके को नहीं फॉलो करेंगे। ये आसानी से निकल, अगर आपको रेशियो अलग दे दे, मान लीजिए प्रॉफिट डबल हो गई है, लॉस कम हो गया है, ऐसे करके अगर आपको डिफरेंट रेशियो में दे, यहां क्या है, प्रॉफिट और लॉस बराबर है, मतलब 1:1 है। तो दूसरा जो मेथड हम सीखेंगे, अगर ये डिफरेंट दे दे तब हम कैसे करें। 650 में बेच रहा है, यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लॉस हो रहा है जब कितने में बेच रहा है? 426। 426 में कॉस्ट प्राइस इन दोनों के बीच में है, कहीं पे है ना, बीच में, बीच में ही होगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 426 में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, 650 में बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। तो हम इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है, माइनस कीजिए। माइनस करेंगे, ये 0 है, 6 को है तो 0 से माइनस नहीं होगा, तो 1 कैरी कर दीजिए। 10 से 6 गया, कितना हो गया? 4। ये 4 बचा, 4 से 2 गया 2, 6 से 4 गया 2। अब प्रॉफिट है, ये लॉस है,
क्या है 1:1। तो 1:1 जो है ये दोनों मिलके कितना हुआ, हमें दो भागों में बांटनी है। ये एक है, ये एक है, दो है। तो दो भागों में जब बांटेंगे तो 2 के बराबर 224 है, तो 1 के बराबर क्या होगा 112। इतना का प्रॉफिट होगा, इतना का लॉस होगा। तो प्रॉफिट आपको आ गया 112, लॉस आ गया 112। कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट लॉस, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं सेलिंग प्राइस से आपको निकाल के दिखाता हूं। 650 माइनस 112, माइनस कीजिए, 10 है तो 2 जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 है में से 1 जाएगा 3, 5 में से 1 जाएगा 6, में से 1 जाएगा 5, 538 ही आ रहा है। तो ये तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। ये इस सवाल को हम शॉर्टकट में निपटा सकते थे, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए सिखाया, अगर मान लीजिए प्रॉफिट 1 है, लॉस 2 दे दिया, फिर क्या करेंगे? फिर तो अटक जाएंगे ना आप लोग। बोलेगा प्रॉफिट 2 है, लॉस 2 है, प्रॉफिट 3 है, फिर तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में ये तरीका ज्यादा कारगर है, इसीलिए मैंने ये तरीका आपको सिखाया। 538 इधर भी आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ये तरीका अगर आपको समझ में आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 is 11.11% more than loss occur after selling an article at ₹435। क्या है 11.11% ज्यादा है प्रॉफिट। ठीक है, जब उसको 625 में बेचता है, जिससे जो लॉस होता है उसी सामान को अगर 435 पे बेचता है, तो ऑन विच प्राइस ही मस्ट सेल आर्टिकल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%। अगर हम पिछले तरीके से करते तो इस सवाल में हम अटक जाते, इसीलिए आपको सिखाया गया था। अब 11.11% इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज में हमने सीखा है, क्या है इसका मतलब 1/9। इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि 9 का माल हम 10 में बेच रहे हैं। ठीक है, ये लॉस है और ये है प्रॉफिट है, तभी तो रेशियो बनेगा 1/9। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो, और सामान कितने में बेच रहे हैं 625। कॉस्ट प्राइस हमारा बीच में है, दूसरा क्या है 435। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस निकालिए। 5 से 5 जाएगा 0, 3 2 से माइनस करेंगे 3 नहीं होगा तो एक कैरी ले लिया, 12 से 3 गया 9, और ये 6 घट के कैरी ले लिए थे तो 5 हो गया, 5 से 4 गया 90। अब
डिवाइड कर दीजिए लॉस और प्रॉफिट। लॉस 9 है, प्रॉफिट 10 है, दोनों मिलके क्या हुआ 19। 19 का रिप्लाई 190 है, तो 1 का कितना होगा 10। 1 जब 10 है तो लॉस कितने का हुआ 9 इंटू 10, ये 90 हो गया। 10 इंटू 10 ये 100 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, लॉस कितने की हो रही है 435 की, तो 435 प्लस 90 कितना हुआ 420, जब 525, ये हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस। अब सवाल क्या पूछा है, लास्ट सेंटेंस में आते, ऑन विच प्राइस ही मस्ट सेल द आर्टिकल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% अगर 100 का माल है, अगर 10% प्रॉफिट करना है तो 110 में बेचेंगे ना। 10% प्रॉफिट प्लस 10%, तो 525 का 110/100 कितना होगा। 11 से मल्टीप्लाई करना हमने सिखाए हैं पिछले वीडियो में, मल्टीप्लिकेशन वाला देखिए जाके कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 है, 5 को ऐसे ही लिख दीजिए, फिर 5 2 7, 2 5 7 और लास्ट का 5 को 5 लिख दिए। 10 है नीचे तो एक डेसिमल में डाल दिए, कितना हुआ 577.5, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये सवाल अगर आपको समझ में आई है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।